सुरेश शर्मा नगर का 13 हत्याकांड है। उस हत्याकांड में मां, बेटे और उसकी बहू 3 लोगों की इन अभियुक्तों द्वारा डकैती डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी। नमस्कार, भास्कर टुडे में आपका स्वागत है। बरेली के सुरेश शर्मा नगर में 10 साल पहले आयकर विभाग के इंस्पेक्टर के घर में घुसकर डकैती डालने के दौरान उसकी मां, भाई और भाभी की हत्या करने के मामले में स्पेशल जज फास्ट ट्रैक कोर्ट रवि कुमार दिवाकर ने 6 मार हसीन गैंग के 9 लोगों को दोषी माना है। इनमें आज 7 मार्च को 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि वादी मुकदमा रविकांत मिश्रा ने थाना बारादरी में तहरीर देकर बताया था कि वह सुरेश शर्मा नगर 25A पार्ट 3 के निवासी हैं। आयकर विभाग पीलीभीत में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। 21 अप्रैल 2014 सुबह 9 बजे घर से पीलीभीत चले गए थे। 23 अप्रैल 2014 की सुबह सूचना मिली कि परिजनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। वह अपने घर आए तो मेन गेट अंदर से बंद था। गैलरी में खिड़की खुली दिखाई दे रही थी और ग्रिल निकली हुई थी। छत का दरवाजा खुला था। जब उन्होंने पास के निर्माणाधीन मकान की छत से अंदर जाकर देखा तो पुष्पा की लाश सीढ़ियों के पास पड़ी थी। बेडरूम में भाई योगेश और उनकी पत्नी की लाश पड़ी थी। घर का सारा सामान बिखरा हुआ था। पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के विरुद्ध डकैती कर हत्या करने का आपराधिक षड्यंत्र की गंभीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी, जिसमें शेरगढ़ कुल्डा नगरिया निवासी बाजिद, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया निवासी हसीन, यासीन उर्फ जीशान, नाजिमा, हाशिमा, माल खरीदने वाला सर्राफ, शाहजहांपुर कोतवाली मोहल्ला चैक सदर कैंट निवासी राजू वर्मा, संभल निवासी समीर उर्फ साहिब उर्फ नफीस, बिथरी चैनपुर डेरा उमरिया निवासी जुल्फाम और फहीम समेत 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट भेजी थी। पुलिस ने विवेचना में पाया था कि आरोपी पड़ोस के निर्माणाधीन मकान के जरिए रात के समय घर में प्रवेश कर खिड़की की ग्रिल निकालकर घर में दाखिल हुए थे और वादी की बुजुर्ग मां के उठने पर सिर पर ईंट मारकर हत्या कर दी। फिर भाई भाभी को भी सब्बल और ईंट मारकर बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। 2 मई 2014 को मुखबिर की सूचना पर बिथरी के उमरिया गांव में नदी के किनारे स्थित डेरों पर पुलिस ने दबिश दी थी। एक व्यक्ति और 2 औरतें मिली। तलाशी में 4 चांदी के सिक्के बरामद हुए। पैंट की जेब से एक पर्स मिला जिसमें गुप्ता पॉली क्लिनिक का पर्चा मिला, जिसमें पुष्पा देवी का नाम ऊपर लिखा था। दूसरे कागज पर आयकर विभाग योगेश मिश्रा लिखा हुआ था। पकड़ी गई महिलाओं ने अपना नाम नाजिमा उर्फ कल्लो, पत्नी हसीन, दूसरी ने हाशिमा, पत्नी यासीन बताया। तीसरे व्यक्ति ने अपना नाम बाजिद बताया था। पर्स को देखने पर विजय देव मिश्रा ने रोते हुए बताया कि साहब ये तो मेरे भाई योगेश का है। बाजिद से कड़ाई से पूछताछ में उसने जुर्म कबूल कर घटनाक्रम का खुलासा किया था। बाजिद ने बताया था कि सब्बल के सहारे से खिड़की की ग्रिल हटाकर घर में घुसे थे। 3 मई के समाचार पत्र में जब मुलजिम के फोटो छपी तो महिलाओं को पहचाना। हसीन, नाजिमा, हाशिमा, यासीन हत्या से पूर्व घर के आसपास सब्जी बेचने के बहाने घूमते फिरते थे और इन लोगों ने रेकी कर घटना को अंजाम दिया था। महिलाओं की गवाही दोष सिद्ध करने का महत्वपूर्ण आधार बनी। एडीजीसी दिगंबर पटेल ने बताया कि घटना में शामिल 8 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई, जबकि ज्वेलरी खरीदने वाले सर्राफ को उम्र कैद हुई है। माननीय न्यायालय द्वारा आज जो फैसला सुनाया गया है उसमें 9 अभियुक्त हैं। उसमें से 8 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया है और 1 अभियुक्त को आजीवन कारावास दी गई है। ये मामला जो है वो 20 अप्रैल 2014 सुरेश शर्मा नगर का 13 हत्याकांड है। उस हत्याकांड में मां, बेटे और उसकी बहू 3 लोगों की इन अभियुक्तों द्वारा डकैती डालकर उनकी हत्या कर दी गई थी। और उससे पहले जो 2 महिलाओं को इसमें सज़ा हुई है, उन महिलाओं द्वारा घटना कारित करने से पहले रैकी की गई थी कि घर में कब कौन रहता है, आता है, जाता है। वो रैकी करके उस घटना को अंजाम दिया गया था और लोगों की हत्या की गई थी। किस तरह से रैकी की थी कि सामान बेचने के बहाने की थी या भीख मांगने के बहाने, कैसा क्या था? वो महिलाएं भीख मांगने के बहाने वहाँ घूमती थीं। अड़ोसी पड़ोसियों ने कई बार उन्हें देखा था। उसमें जो हमने यहाँ एक गवाह पेश हुई हैं, उस गवाह ने भी कहा था कि उक्त महिलाएं मोहल्ले में आती थीं, भीख मांगती थीं, पानी पीने को मांगा था, तो वो भीख मांगने के बहाने घूमती रहती थीं और रैकी करती थीं।
कौन सा गैंग है, किस ये जो ये छेंगमार गैंग है। ये लोग घटना कारित करते हैं, फिर अपने डेरों में रहते हैं। वहाँ से डेरा हटाया, दूसरी जगह चले गए, वहाँ लूटपाट की, वहाँ से डेरा उठाया। ये छेंगमार गिरोह हैं। कुछ लोग कच्चा बनियानधारी भी इन लोगों को कहते थे पहले। ये उसी टाइप के लोग हैं। कौन से जज साहब ने फैसला सुनाया है ये माननीय न्यायाधीश श्री रवि दिवाकर जी ने फैसला सुनाया है IPC फर्स्ट न्यायालय से।